Hello students, today again we are here with a new topic of class 5th. Topic is eclipse. एंड कल हमने जो बात की थी फेसेस ऑफ मून के बारे में. आज एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है एक्लिप्स. आपने बहुत सुना होगा, आपके घर में बात होती होगी कि आज चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है. तो एक्लिप्स सेम थिंग. एक्लिप्स इज ग्रहण. आप हिंदी में से ग्रहण कह सकते हो. तो आज हम वही बात करेंगे कि जो पुरानी बातें हैं, पुरानी धारणाएं हैं कि ग्रहण इस वजह से लगता है, ऐसे लगता है, तो यहाँ हम उसका साइंटिफिक रीज़न जानने वाले हैं कि ग्रहण लगता क्यों है, कैसे लगता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है दो टाइप के होते हैं ग्रहण, सोलर एंड ल्यूनर. दैट मीन्स सूर्य ग्रहण एंड चंद्र ग्रहण. तो आज हम यहाँ सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? एक्लिप्स की. एक्लिप्स क्या होता है? partially or totally blocking of the light of sun by a heavenly body like earth or the moon. that means eclipse वो चीज़ है जिसमें या तो partially block हो जाएगी. partially means कुछ, थोड़ी बहुत भी. अगर कुछ लाइट भी ब्लॉक हुई है सन की लाइट है, आपको पता है चांद उसी से नज़र आता है हमें. तो अगर वही लाइट ब्लॉक हो जाएगी, बीच में कोई आ जाएगा, चीज़ आ जाएगी, चाहे वो अर्थ हो चाहे वो मून आए. जब सन की लाइट हम अर्थ तक पहुंचने से पहले अर्थ तक नहीं पहुंच रही है और बीच में ही क्या हो गया, कुछ भी आ चुका है, मून आ गया, या फिर मून के तक पहुंचने से पहले लाइट के अर्थ आ गए बीच में, जो वो पूरी लाइट को पहुंचने नहीं दे रहा है अर्थ पे या मून पे, तो उस चीज़ को हम एक्लिप्स बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं. हमें पता है, आपको पता है कि अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड. अगर अर्थ जो है लगातार कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड में, तो एक टाइम तो ऐसा आता होगा, और आपको ये भी पता है मून भी रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड में? अर्थ के अराउंड में. तो किसी ना किसी टाइम तो ऐसा हो जाता होगा ना कि तीनों जो है एकदम 180 के एंगल पे आ जाते होंगे, एक दूसरे स्ट्रेट लाइन में आ जाते होंगे. तो वही चीज़ होती है, स्ट्रेट लाइन में जब ये तीनों आ जाते हैं तो ही ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जब जो है हमें पार्शियली या पूरी तरह से ब्लॉकिंग हो जाती है लाइट की, सन तक, जो सन की लाइट है हम तक नहीं पहुंच पाती. थर्ड बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक शेडो बन जाती है उसकी. इसी चीज़ को हम एक्लिप्स बोलते हैं. एक्लिप्स और हिडन फ्रॉम द सन. एक्लिप्स का मीन्स है हिडन फ्रॉम द सन, की वो चीज़ छुप चुकी है सन के थ्रू, सन से छुप गई है. ठीक है, तो एक्लिप्स यहाँ हम दो टाइप की बात कर रहे हैं, सोलर एंड ल्यूनर. सोलर और एक्लिप्स क्या है? सूर्य ग्रहण. दैट मीन्स इसमें क्या होगा, सन है, ये मून है, ये अर्थ है, ये स्ट्रेट लाइन में आए हैं. याद रखना, इसमें मून जो है वो सेंटर में आ चुका है. मून जब सेंटर में आएगा तो वो क्या करेगा, जो अर्थ के ऊपर पूरी लाइट पड़नी थी सन की, वो अब पूरी की पूरी नहीं पड़ पाएगी, और इससे क्या होगा, इसकी शेडो जो है अर्थ के ऊपर नजर आएगी. इसे ही हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं. व्हेन द मून कंप्लीटली हाइड द सन, जब कंप्लीट हाइड कर लेगा, अगर को बिल्कुल भी वो जो है अपनी उसकी शेडो, जो उसकी लाइट्स हैं, बिल्कुल भी अर्थ के ऊपर नहीं पड़ने दे रहा, तो वो टोटल एक्लिप्स हो जाएगा. अगर कुछ हद तक थोड़ा बहुत अगर पार्ट जो है हमारा सन का जो है हाइड हुआ है हमसे, बाकी पार्ट्स में हमें सन जो है नज़र आ रहा है. आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले ही अभी सोलर एक्लिप्स हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जब मून है वो इस तरह से आगे आ गया था सन के, हमें जो है सिर्फ साइड का पार्ट दिखाई दे रहा था, एक छल्ला, एक रिंग दिखाई दे रही थी. ठीक है, तो वो जो है डिपेंड करता है कि किस तरह से जो वो पूरी तरह से आया उसके आगे, या कुछ पार्ट ही उसने ढका है. ठीक है, सोलर एक्लिप्स लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स. ऐसा कुछ टाइम के लिए ही होगा, क्योंकि क्या बात है, अर्थ तो लगातार रिवॉल्व कर रही है, अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, और मून भी उसके चारों ओर जो है लगा हुआ है. तो एक टाइम, सिर्फ कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा, उसके बाद फिर से वो पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो वापस जो है एक दूसरे से. अब मून जो है रिवॉल्व करेगा, अभी वो यहाँ है तो ही तो है शेडो. अगर वो मून राउंड रिवॉल्व करता हुआ यहाँ पहुँच गया तो दैट मीन्स ख़त्म हो गया सोलर एक्लिप्स. तो ये सिर्फ कुछ टाइम तक ही होता है. और आपको पता है सोलर एक्लिप्स जो है हम डायरेक्टली जो है नहीं देखते हैं, सन ग्लासेस के थ्रू या स्मॉक ग्लासेस के थ्रू ही देख पाते हैं, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है. ठीक है, पिन होल कैमरा जो है व्यू करने के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं, सन ग्लासेस को भी हम इतना ज़्यादा बेटर नहीं मानते. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करें ल्यूनर एक्लिप्स की. तो वहाँ क्या हुआ, सोलर एक्लिप्स में हमारे पास सेंटर में जो है कौन आया था, मून आया था, और यहाँ कौन आएगा, यहाँ अर्थ जो है वो सेंटर में आ जाएगी. जब मून जो है किसकी लाइट से नज़र आ रहा है, सन की ही लाइट होती है, जिसकी वजह से हम मून न देख पाते हैं. लेकिन अगर अर्थ बीच में आ जाएगी तो क्या मून हमें नज़र आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. तो सेम हेयर यहाँ पे अर्थ जो है वो बीच में आ चुकी है, जिसकी वजह से मून, सन की लाइट्स मून के ऊपर नहीं पड़ पा रही है, तो शेडो जो उसकी नहीं होगी.
कवर कर लेगा पूरी तरह से, अर्थ का जो शेडो है पूरी तरह से मून को कवर कर लेगा। अगर पूरी तरह से कवर किया दैट मीन्स वो टोटल है, अगर उसने पार्शियली कवर किया है तो वो पार्शियल लूनर एक्लिप्स है। और ये कम से कम 1.5 आवर का हो सकता है। सेफ टू वॉच इट, आप इसे देख सकते हो विद नेकेड आइज के साथ भी, अनहेडेड आइज के साथ भी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सपेडिशन टू द मून। आपको पता होगा मून के ऊपर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मून तक जाना पॉसिबल हो चुका है। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम जो है मून के ऊपर जो है अपने पैर रखा था। ऐसे तो वो 3 थे, एक प्लेन में स्पेस में जो गए थे, ये 3 गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मिशेल कॉलिन एंड एडविन एल्ड्रिन, ये 3 गए थे। लेकिन सबसे पहले उतरा कौन था? हम किसका नाम याद रखते हैं? नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। बहुत जगह पूछा जाता है आपसे कि हु इज़ द फर्स्ट वन हु पुट द फुट ऑन मून फर्स्ट टाइम। तो एक्सपेडिशन टू द मून ऐसी हेवनली बॉडी है कि ह्यूमन बींग्स जो है वहाँ तक पहुँच पाए हैं। और पहला आपको पता है एस्ट्रोनॉट वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। उसके अलावा ये 2 मेंबर्स भी थे उसके साथ में। और जो स्पेसक्राफ्ट लेके गए थे अपने साथ, जिसमें वो गए थे, किस में गए थे? अपोलो 11 में गए थे वो। एंड लॉन्च ऑन द मून ऑन, और वो कब लैंड किया था उन्होंने मून पे? 20 जुलाई 1969 में फर्स्ट टाइम जो मून पे पहुंच पाए थे। तो इसने फुट किसने रखा था? अपना आर्मस्ट्रॉन्ग ने। उसके बाद एल्ड्रिन ने, एंड देन मिशेल कॉलिन जो थे वो स्पेसक्राफ्ट में ही बैठे रहे थे। सिंस देन मैनी मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेस, उसके बाद से हमें नहीं पता कितने ही जो है विजिट करके आ चुके हैं मून पे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने कलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट की बात तो पहले भी हो चुकी होगी कि जो अर्थ की चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या चीज़ होती है? सैटेलाइट्स होते हैं, वो नेचुरल है। हमारा सैटेलाइट कौन है? एक सिंगल सैटेलाइट है हमारे पास, कौन? मून, जो नेचुरल है, जो नेचुरली जो है हमारी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इसके अलावा अब जो है मैन मेड ऑब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं हमारी अर्थ के चारों ओर। तो उन सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंटिन्यूसली अर्थ के चारों ओर जो है मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए कुछ कर रहे हैं। तो पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना था वो कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आप लाइफ में आपको कभी नहीं भूलने, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कहीं भी जाओगे आपको ये इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज आपको हमेशा ही रखनी है अपने पास। ओके स्टूडेंट्स, वाज लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन इन 1957। इसको जो है लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने 1957 में। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स एंड अबाउट 40 अदर कंट्रीज़। सबसे पहला जो था सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था, उसके बाद पता नहीं कितने ही कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका या 40 अदर कंट्रीज़, और उसमें इंडिया भी इंक्लूड है, जिस डेवलप कर चुकी है, लॉन्च कर चुकी है। बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, तो उनका यूज़ अलग अलग है। हमने किसी अलग अलग वजह से कोई यूज़ का या कोई हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने जो भेजे हुए ऐसे सैटेलाइट ऐसे बना के, तो उनके यूज़ के अकॉर्डिंग जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो 6 मेन टाइप के होते हैं, 6 हैं। कौन से हैं? फर्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। साइंटिफिक रिसर्च मीन्स हमें कुछ पता चलेगा कि रिवॉल्व कैसे कर रहा है, तो वो उसका काम क्या है, रिवॉल्व कैसे हम, ताकि उसकी सारी अर्थ की चारों ओर की आपस की कंडीशन देख सकें, एटमॉस्फेयर देख सकें, रिसर्च के लिए कुछ भी कि यहाँ कौन सी गैसेस, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी जिसका हम आगे फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। वेदर क्या है कि हम वेदर पैटर्न बता कर पाते हैं कि यहाँ वेदर, आपको कैसे पता चल जाता है कि कल बारिश आने वाली है, ऐसा होने वाला है? ये कौन इन्फॉर्मेशन देता है? सैटेलाइट्स ही तो हैं जो हमें पहले से ही बता देते हैं कि ऊपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में चल क्या रहा है, कौन सी कंडीशंस हैं, क्लाउड्स कहाँ बन रहे हैं, कहाँ नहीं बन रहे, इन्फॉर्मेशन कैसे मिल पाती है? ये सैटेलाइट ही प्रोवाइड करते हैं आपको। उसके बाद कम्युनिकेशन। अब आपको जो है रेडियो सिग्नल्स जो हैं ये सब कैसे मिलते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स आप कैसे देख पाते हो, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब का बहुत यूज़ होता है इन सब चीज़ों में। आप रेडियो को भी सुन के देखना, उन सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है हर चैनल की, तो ये सब सैटेलाइट्स ही कर पाते हैं। सैटेलाइट की वजह से ही हम इतनी दूर बैठे जो है रिसीव कर पाते हैं सिग्नल्स, किसी को सेंड कर पाते हैं, कुछ भी फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, ये सब जो है सैटेलाइट्स की बदौलत ही हुआ है आज। नेविगेशन क्या है? नेविगेशन दैट मीन्स हेल्प एयरक्राफ्ट, शिप्स
टू डिटरमाइन देयर लोकेशन, मतलब कोई भी अगर प्लेन है ऊपर जा रहा है, एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, शिप्स जा रहे हैं, उनको अपनी लोकेशन यहाँ बैठ के कैसे पता चलेगी, उसमें बैठ के कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ की तरह रोड थोड़ी है, खेत थोड़ी जो हमें पता चलेगा रास्ता इधर से इधर जाना है। ऊपर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उन्हें पता चलना चाहिए, नीचे बैठ के ही तो उन्हें, आपने देखा होगा एरोप्लेन में क्या होता है, वो माइक्रोफोन लगाए होंगे तो नीचे से बैठ के इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब आपको इधर जाना है, अब आपको लैंड करना है, ऐसे जाना है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, नीचे बैठ के नीचे वालों को कैसे खबर मिल रही है कि वो उस टाइम कहाँ है। सैटेलाइट्स की बदौलत ही तो होता है सब कुछ, ताकि सबकी लोकेशन वगैरह फाइंड आउट कर सकें, उन्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। अर्थ ऑब्जर्विंग, अर्थ को ऑब्जर्व करना, कुछ भी हमारे चारों ओर कुछ ऐसा तो नहीं आ रहा कि कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हमारे अर्थ में जिससे कोई खतरा ना हो आगे फ्यूचर में आने वाला, वो सब हम ऑब्जर्व करते हैं इनकी हेल्प से। मिलिट्री इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो काफ़ी मिलिट्री पर्पज़ के लिए कि हमारे कंट्री में कहीं कोई एंट्री ना हो रही हो, हमारी कंट्री में कुछ ऐसा वैसा काम ना हो रहा हो जो हमें ना पता चले, तो वो सारी जो है हम इन्फॉर्मेशन जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसे आपने सुन के निकालना नहीं है, अपने माइंड में हमेशा रखना है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगी लाइफ में आगे जाकर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।